हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन ओशो द मास्टर ने कही हुई एक और बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है जो बांधता है उसे मुक्ति भी मिल सकती है। एक बड़ी प्राचीन कथा है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया। उसने उसे एक मीनार पर बंद करवा दिया। वहां से भागने का कोई उपाय न था। अगर वह कूदे भी तो प्राण निकल जाए। बड़ी ऊंची मीनार थी। उनकी पत्नी बड़ी चिंतित थी, कैसे उसे बचाया जाए। वह एक फकीर के पास गई। फकीर ने कहा कि जिस तरह हम बचे उसी तरह वह भी बच सकता है। पत्नी ने कहा कि आप भी कभी किसी मीनार में कैद थे? फकीर ने जवाब दिया कि मीनार पर तो नहीं, लेकिन कैद जरूर था, और हम जिस तरह बचे वही रास्ता उसके काम भी आ जाएगा। तुम ऐसा करो। उस फकीर ने अपने बगीचे में जाकर एक छोटा सा कीड़ा उसको पकड़ा दिया। कीड़े की मूंछ पर शहद लगा दी और कीड़े की पूंछ के पीछे एक पतला सा महीन रेशम का धागा बांध दिया। पत्नी ने कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? फकीर ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे ही हम बचे, इसे तुम छोड़ दो मीनार पर। यह कीड़ा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह जो मध की गंध आ रही है, मूंछों पर लगी हुई है, उस गंध की तलाश में वो ऊपर चढ़ता जाएगा और गंध आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कीड़ा आगे बढ़ता जाएगा और तलाश उसे करनी ही पड़ेगी, और एट लास्ट उसके पीछे बंधा हुआ धागा तेरे पति तक पहुंच जाएगा। पत्नी ने जवाब दिया, वह पतले धागे से क्या होगा? फकीर ने कहा, घबरा मत। पतला धागा जब ऊपर पहुंच जाए तो पतले धागे के थोड़े पीछे थोड़ा मजबूत धागा बांधना, फिर मजबूत धागे के पीछे थोड़ी पतली रस्सी बांधना, फिर रस्सी के पीछे थोड़ी मोटी रस्सी बांधना, और उस बड़ी सी रस्सी से तेरा पति नीचे उतर सकता है। और ऐसा ही हुआ। उस छोटे से कीड़े ने पति को मुश्किल दीवार मुक्त करा दी, एक बड़ा महीन धागा। लेकिन उस धागे के सहारे और मोटे धागे पकड़ में आते चले गए। तुम्हारा प्रेम भी अभी बड़ा महीन धागा है, बहुत कचरे कूड़े से भरा है। इसलिए जब धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम पाप है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वह कचरे कूड़े से भरा है। हीरा तो कहीं दब गया है। इसलिए तो धर्मगुरु प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी उनकी बात तर्कपूर्ण लगती है कि तुम्हारे प्रेम ने सिवाय आसक्ति के, राग के, दुख के, पीड़ा के और क्या दिया है। तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे जीवन को कारागृह के अतिरिक्त और क्या दिया है। और तुम्हें भी समझ में आ जाता है कि बात की यह प्रेम ही संबंध बंधन करता है। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जिस कूड़े कचरे को तुम प्रेम समझते रहते हो, उसी को धर्मगुरु भी प्रेम कहकर निंदा कर रहते हैं। लेकिन तुम्हारे कूड़े कचरे में एक पतला सा धागा भी पड़ा है, जिसे शायद तुम भी भूल गए हो। उस धागे को तुम्हें मुक्त कर लेना है, क्योंकि उसी धागे के माध्यम से तुम कारागृह के बाहर जा सकते हो। ध्यान रखना, इस सत्य को बहुत ख्याल में रखना, क्योंकि जो बांधता है उसी से मुक्ति भी हो सकती है। जंजीरें बांधती है तो जंजीरों से ही मुक्ति होगी। जब कांटा लगता है तो उससे पीड़ा होती है, तो दूसरे कांटों से उसे उस कांटे को निकाल देना पड़ता है। जिस रास्ते से तुम मेरे पास आए हो, उसी रास्ते से तुम अपने घर को जाओगे। सिर्फ रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। आते वक्त मेरी तरह चेहरा था, जाते वक्त मेरी तरफ पीठ होगी। रास्ता वही होगा, तुम वही होगे। प्रेम के ही माध्यम से तुम संसार तक आए हो, और प्रेम के ही माध्यम से परमात्मा तक पहुंचोगे। रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी।
सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। जिसे तुमने प्रेम समझा वह अंत नहीं है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। अभी प्रेम की और भी मंजिलें हैं और प्रेम के अभी और भी इम्तिहान है, परीक्षाएं हैं और प्रेम की आखिरी परीक्षा परमात्मा है। ध्यान रखना, जो तुम्हें फैलाए वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। प्रेम फैलाता है, वह सिकुड़ता है। संसार से डरो मत, परमात्मा से भरो। जितने ज्यादा तुम परमात्मा से भर जाओगे, तुम पाओगे तुम संसार से मुक्त हो गए हो। संसार तुम्हें पकड़े हुए मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं है। अगर आदमी के पास कुछ न हो तो वह कंकड़ पत्थर भी इकट्ठे करने लगता है। हीरो की खदान न हो तो आदमी पत्थरों को ही इकट्ठे करते चला जाता है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि हीरे की खदान पास में है। मैं तुम्हें कंकड़ पत्थर छोड़ने को नहीं कहता, मैं तुम्हें त्याग की बात ही नहीं करता। जीवन महाभोग है, जीवन उत्सव है। मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि जब विराट तुम्हारे भीतर उतरेगा, क्षुद्र अपने आप बह जाएगा। तुम विराट का भरोसा करो, क्षुद्र का भय नहीं। तुम विराट को निमंत्रण दो, क्षुद्र को हटाओ मत। ध्यान रखो, क्षुद्र से लड़ोगे तो क्षुद्र हो जाओगे। क्षुद्र का बहुत चिंतन करोगे कि कैसे उसे छोड़े, कैसे उसे मुक्त हो, उतने ही बनते चले जाओगे। क्षुद्र का चिंतन भी क्या करना, मनन भी क्या करना, क्षुद्र भागेगा भी क्या, उसकी सामर्थ्य भी क्या है। कूड़े कचरे को कोई छोड़ने जाता है, त्यागने जाता है। हीरो की खोजते चलो, हीरो की खोज में चलो। यह स्टोरी ओशो जी ने कही हुई है और उसकी डिटेल ओशो एक धर्म सनद नो अवेलेबल है। अगेन फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। हैव अ नाइस लाइफ।